मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। समाज कल्याण मंत्री ने की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चित योजना अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण के तहत पेयजल योजनाओं में लघु मरम्मत कार्य हेतु 13 एवं 14 मई को प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण एजेंसी का किया जाएगा चयन। दरभंगा डीएम ने की विभिन्न पथों, पुलों एवं तटबंधों के लिए की जा रही भू अर्जन की समीक्षा। लहरसराय के गुदरी स्थित किसान भवन प्रांगण में जिला किसान काउंसिल की बैठक। दरभंगा के लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 के प्रेम सिंघानिया ने लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 के पूर्व व वर्तमान जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों की खोली पोल। सीएम कॉलेज दरभंगा की एनएसएस इकाई 2 के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर मधौली बाजितपुर में प्रारंभ। शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक का किया गया आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम की अध्यक्षता में। दरभंगा की सुधा की दुकानों में अब नीरा बिकना शुरू हो गया है। लोग अब इसे खरीद भी रहे। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय के समक्ष कर्मचारी यूनियन का अधीक्षक के खिलाफ धरना प्रदर्शन। दरभंगा के सिंगवाड़ा ब्लॉक के सामने एक दुर्घटना से घायल व्यक्ति पहुंचा डीएमसीएच में, जहां उसकी हुई मौत। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार मदन सहनी की अध्यक्षता में तथा जिलाधिकारी राजीव रोशन की उपस्थिति में जिले के प्रमुख सड़कों, पुलों समेकित बाल विकास सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन एवं बाल संरक्षण से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बहादुरपुर, गौड़ा बलराम, हनुमान नगर सहित कई प्रमुख सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग की कार्यपालक अभियंता से वैसी सड़कें जिन पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है के संबंध में जवाब तलब किया। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 14 ऐसी सड़कें हैं जिनमें संवेदक को 3 नोटिस दिया जा चुका है। मई के अंत तक उसे डिबार करते हुए पुनः निविदा की कार्रवाई की जाएगी। एक तो आंगनबाड़ी केंद्र और जो आईसीडीएस से जुड़े हुए और समाज कल्याण विभाग का विभिन्न योजना पर हम लोग बात किए हैं और उसका समीक्षा किए हैं और जो प्रगति है उसको विभाग के सभी लोगों ने बताया है। विशेष रूप से जिलाधिकारी महोदय ने जो ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग का जो जिला स्तर पर लंबित योजना है उसको कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए उसके लिए उन्होंने निर्देशित किया है। और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए कई मामले थे तो सभी का समाधान हुआ है और हमको लगता है कि बरसात से पहले जो बहुत सारे सड़क हैं जो बन जाएंगे और कई जगहों पर जो पुल बने हुए हैं जिसका अप्रोच नहीं बना है या पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, उसको भी बरसात शुरू होने से पहले इन्होंने डायरेक्शन दिया है कि सबको पूरा कर लेना है और यातायात बहाल रहेगा। और जो बाढ़ से पूर्व भी कई जगहों पर जो कटाव या अन्य काम है उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो निदेशक पंचायती राज विभाग बिहार पटना से प्राप्त पत्र के निर्देशालोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चित योजना अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण के तहत पेयजल योजनाओं में लघु मरम्मत कार्य हेतु प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण एजेंसी का चयन किया जाना है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर एजेंसियों द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं। विभागीय निर्देशानुसार आवेदकों में से पात्र एजेंसियों का चयन जिला स्तर पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजात एवं साक्षात्कार के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाना है।
जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में भू अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अपर समहर्ता विभूति रंजन चौधरी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार के साथ साथ NH जयनगर के कार्यपालक अभियंता, उप मुख्य अभियंता, रेलवे कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग बेनीपुर, NHAI दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सुपौल के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप निदेशक, कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे। जिलाधिकारी द्वारा NH एवं NHAI के सभी 6 परियोजनाओं का विस्तार से समीक्षा की गई। उन्हें भारत माला के अंतर्गत 119D के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा शीशो कक्कर घाटी बाईपास लाइन में भुगतान हेतु कैंपस करने का भी निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के मीटिंग हॉल में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम की अध्यक्षता में दरभंगा जिला के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक की गई, जिसका विषय उन्हें विधिक साक्षरता देना था, जिसमें विशेष रूप से RTE एक्ट 2009 पर चर्चा हुई। इस संबंध में उन्होंने कहा कि आप प्रखंड स्तर पर बड़े पदाधिकारी हैं और उस प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय है, उनमें बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट लागू होने के बाद 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के हर बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेवारी राज्य की है। आप जिला स्तर पर राज्य हैं और यह जिम्मेवारी आपके अंतर्गत है। उन्होंने कहा कि कोई भी काम सेंस ऑफ ड्यूटी एवं सेंस ऑफ पर्पस से करेंगे तो कोई भी काम बोझिल नहीं लगेगा। आज 2 तरह की मीटिंग बुलाई गई थी। पहली मीटिंग हम सब प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी को बुलाए थे। ये विधिक जागरूकता कार्यक्रम था। उनको स्पेशली जो है RTE 2009 में जो बना है, जिसमें कहा गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों का राइट है और उसको संविधान में संशोधन करके राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो एक समान राइट नहीं है, बल्कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी। लहरियासराय गुदड़ी के किसान भवन प्रांगण में दरभंगा जिला किसान काउंसिल की बैठक जिला किसान सभा उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक शुरू होने से पूर्व किसान नेता उपेंद्र सिंह रन्ना, जगदीश यादव, भवानीपुर एवं राजगीर पासवान, मिर्जापुर काऊ आही के आकस्मिक निधन पर शोक सभा कर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में संगठन और आंदोलन पर चर्चा हुआ। किसान कार्यकर्ताओं ने दरभंगा जिला में दलित महिलाओं पर हो रहे सामाजिक उत्पीड़न पर चिंता जताते हुए कहा कि दर्जनों दलित उत्पीड़न एवं महिला उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, मगर उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बैठक में मई माह में किसान सभा का सदस्यता अभियान चलाने, जून में पंचायत स्तरीय किसान काउंसिल संगठित सम्मेलन, जुलाई प्रखंड स्तरीय सम्मेलन एवं अक्टूबर माह में जिला सम्मेलन करने पर सहमति हुई। जिला किसान काउंसिल की बैठक प्रमोद सिंह की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में आंदोलन के साथ साथ हम लोगों ने संगठन मजबूत करने का फैसला लिया है और इस कड़ी में मई माह में सदस्यता अभियान, जून में पंचायत सम्मेलन, जुलाई में अंचल और अक्टूबर में हमारा जिला सम्मेलन संपन्न होगा। अभी बड़े पैमाने पर किसान जो खेती में महंगे बीज और ये सिंचाई करके गेहूं का फसल किए थे, लेकिन उस हिसाब से किसानों का फसल का कीमत सरकार ने तय नहीं किया। हम लोग मांग करते हैं जो कम से कम 2500 रुपया गेहूं के फसल का कीमत तय हो। दरभंगा के लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 के प्रेम सिंघानिया ने लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 के पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों के पोल खोले और बताया कि 2 घंटे की बारिश में पूरा इलाका बाढ़ जैसा बन गया है। वार्ड की हालत, जबकि अभी तक बरसात का महीना भी नहीं आया है। 2 घंटे में ये हाल है तो बरसात के महीने में क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बुजुर्ग और अभिभावक को इस हल्की बारिश में कितने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है।
लक्ष्मी सागर में लक्ष्मी कहीं नजर नहीं आता और पूरा का पूरा सागर बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इस वार्ड ने पार्षद ही नहीं महापौर भी दिया है, पर अफसोस वे सभी अपने कार्य क्षेत्र पर खड़े नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से आज लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 की जनता को यह दुख झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ के जो जनता मालिक है वो क्या मतलब कैसे रहते होंगे और किस कष्ट से गुजरते होंगे। यहाँ की जो हमारे पास भी आज भी मैंने एक विजुअल बनाया है, वीडियो बनाया है, जिसमें यहाँ की माँ बहन जो हैं वो इतना साड़ी को उठाकर जब मोहल्ले से चलती हैं और उस बरसात के पानी में, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को तो शर्म से उसी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा शर्मनाक स्थिति यहाँ का बना हुआ है जो जनता झेल रही है। क्या देखते हैं आप? इसका निदान यही है कि जब तक जल निकासी का प्रावधान नहीं बनेगा, जब तक यहाँ से जल निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक यहाँ से जल की समस्या नहीं खत्म हो सकती है। और जल की समस्या ही नहीं, यहाँ नाले की ही समस्या नहीं है, सड़क का भी हाल आप देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर पर जब जल जमाव होता है तो सड़क का हालात ऐसा है कि बाइक जब चलेगा तो हो सकता है कि वो बाइक चलते चलते ट्रांसफार्मर से जाके टकरा जाए और कोई अनहोनी घटना घट जाए। यहाँ सड़क की भी व्यवस्था नहीं है, न नाले की व्यवस्था है। सभी के घरों में पूरा का पूरा। सीएम कॉलेज दरभंगा की एनएसएस इकाई 2 के तत्वाधान में शैक्षिक धरातल पर जल जीवन हरियाली का उद्देश्य एवं महत्व विषय पर 50 छात्र छात्राओं का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन गोद लिए गए महदौली बाजितपुर मोहल्ले में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन सत्र महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूल पासवान की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय एनएसएस समन्वयक डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, विशेष प्रवक्ता के रूप में पूर्व एनएसएस समन्वयक डॉक्टर आरएन चौरसिया, आमंत्रित अतिथि के रूप में राजकीय मध्य विद्यालय बाजितपुर की प्रधानाध्यापिका सुषमा कुमारी सहित कई लोग उपस्थित थे। आज चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय की एनएसएस इकाई 2 के तत्वावधान में शैक्षिक धरातल पर जल जीवन हरियाली का उद्देश्य एवं महत्व विषयक 7 दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम का आयोजन वाजिदपुर वार्ड क्रमांक 13 के राजकीय मध्य विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। यह 7 दिवसीय विशेष शिविर का 6 मई आज उद्घाटन दिवस था। इसमें 7 दिनों तक 28 विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित करने की योजना है। इसमें अकादमिक सत्र, शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणिक कार्यों को महत्व दिया जाएगा। लोग अब इसे खरीद भी रहे। वहीं सुधा की दुकान में नीरा खरीदने आए लोगों ने इसके बारे में कई बातें भी बताई और इसके टेस्ट पर सवाल किया गया तो ग्राहक के द्वारा ये भी कहा गया कि इसका टेस्ट ताड़ी की तरह है, पर नशा इसमें बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो बिहार सरकार का है, डेयरी द्वारा भिजवाया गया है, दरभंगा डेयरी द्वारा, सुधा डेयरी द्वारा। क्या नीरा है? कैसे? तो हम लोग बता रहे कि जयतार की रस दरभंगा में हर सुधा काउंटर पर दिया गया बेचने के लिए। दरभंगा डीएमसीएच कर्मचारी संघ के द्वारा लगातार अधीक्षक के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिस क्रम में सरकार से मांग की गई कि अधीक्षक के खिलाफ जांच बिठाया जाए ताकि भ्रष्टाचार की पोल खुल सके। गौरतलब है कि डीएमसीएच के नर्स एवं कर्मचारी संघ यूनियन के द्वारा लगातार अधीक्षक के खिलाफ मांग की जा रही है। भारत सरकार जांच करेगा। प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से जांच बैठ चुका है, इसको मेडिकल अफसर बनाकर ही हम लोग छोड़ेंगे। या ये अयोग्य है, या शिक्षक के लायक नहीं है, टीचर के लायक नहीं है, डॉक्टर के लायक नहीं है, सिर्फ नौकरी बचा ले या नौकरी बचा ले, मेडिकल अफसर बन के कहीं अपना काम करे। दरभंगा के सिंगबारा प्रखंड में सामने मोटरसाइकिल से जा रहे एक व्यक्ति को ट्रक ने मारी ठोकर, दुर्घटना में घायल हो गया, जिसे दरभंगा डीएमसीएच भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि उनके परिजनों को सूचना दी गई है, देर शाम तक परिजन नहीं पहुंच पाए हैं। लाश को डीएमसीएच इमरजेंसी के बगल में रखा गया है। हालांकि इस मामले की सूचना दे दी गई है।